हेलो बच्चों, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है। और आज ना मैं आप लोगों के साथ कोई टॉपिक, पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं कर रहा हूं डिस्कस। आज की जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो है रिलेटेड टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नवंबर में और दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैं बात करना जा रहा हूं जितने भी कॉमर्स प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। तो कॉमर्स प्रोफेशन के रिलेटेड सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो या लॉ प्रोफेशन में हो, सबके लिए ये चीज वैलिड होती है। नवंबर में आपके एग्जाम है या दिसंबर में आपके एग्जाम है, फाउंडेशन के हैं या फिर इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव के हैं, सबके ऊपर ये लागू होती है। और एक एक लाइन ऐसी है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया ना, तो आपकी सक्सेस दूर नहीं बच्चों। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, मतलब समझते हो बच्चों? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हम अपनी मदद नहीं करना जानते। हम अपने लिए नहीं पढ़ते, नहीं, हमें पढ़ाई नहीं करनी। पिछली कुछ वीडियो से मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि आपको कम से कम 12 घंटे इस वक्त पढ़ना चाहिए जिनके एग्जाम नवंबर और दिसंबर में है। 12 आवर्स, नवंबर दिसंबर एग्जाम वाले 12 आवर्स के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, तो बस आप ये समझ लो आपके सक्सेस के और आपके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। हाँ, और ये डिफरेंस को कम करना है, स्टडी, पढ़ाई जरूरी है। इस वक्त अगर आप लोगों ने हिम्मत हार गए ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो बच्चों, मैं आज 4 मेजर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस बने हुए हैं, बट अब आपको इग्नोर करना है। अब आपको इग्नोर करना है इन बातों को। मैं चाहे एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन चैनल से ही बोल रहा हूं, मैं भी खुद भी एक डिस्ट्रैक्शन चैनल से ही बोल रहा हूं, बट फिर भी बच्चे, मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को सुनने के बाद भी आप ये चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्शंस में आ रहे हो, बहुत गलत बात है। आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। पहले तो यह सोचो, बनना चाहते हो या नहीं। आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे सीए, सीएस या सीएमए हो? बताओ, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो ना, तो उस चाहत को पाने के लिए मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए। पहली हिम्मत तो आप लोगों ने कर दी थी जब आप लोगों ने ऐसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के अंदर कदम रखा था। तो पहली हिम्मत तो वही थी जब आपके आसपास सब लोग आपको मना कर रहे थे, अरे सीए, सीएस, अरे सीए में, अरे नहीं हो पाएगी, अरे बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं, बड़े बेकार होते हैं, इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करता, इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करता, आपको पास ही नहीं करेगा, क्या करोगे? अरे मेरे पड़ोसी वो जो है, वो 6 साल हो गए उस बच्चे को, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पास ही नहीं हुआ। और उस बच्चे को देखो, वो पूरा दिन दरवाजा बंद करके पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, फाइनल में अटका हुआ है, पास ही नहीं हुआ। ऐसी बातें आपको जरूर सुनने को मिलती होंगी बच्चों, बट आप लोगों ने फिर भी ये कोर्स चुना। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बच्चों, ये तीनों एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप लोग आराम से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत चाहिए। जो पहले हिम्मत दिखाई थी ना, वो हिम्मत को कंटिन्यू रखना है सक्सेस तक। आज मैं जो 4 बातों के बारे में बात करने जा रहा हूं, 4 मेजर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना और उसके बाद से अमल करना इस बातों पर। तभी आप सक्सेसफुल होगे, तभी आप लोग नवंबर दिसंबर के लिए जा पाओगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कुछ वीडियोस में
कि आपको इस वक्त बच्चे जो नवंबर में जा रहे हैं, दिसंबर में जा रहे हैं, बच्चों का मैसेज आता है सर अब हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अब आपके लिए सिर्फ पढ़ाई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नवंबर दिसंबर एग्जाम देने वाले बच्चे एटलीस्ट 12 आवर्स की स्टडी करेंगे। मैं समझता हूं इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जो है ना, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीए में इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो हैं, उन सब बच्चों को इस वक्त के टाइम पर पूरे 12 घंटे पढ़ना चाहिए। 12 घंटे इफेक्टिव आवर स्टडी होनी चाहिए। अगर आप 12 आवर से कम पढ़ रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप और सक्सेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस को कम करना है, मैं भी चाहता हूं कम हो जाए, आप भी चाहते हो कम हो जाए, तो उसके लिए आपको 12 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ किताब के सामने बैठना नहीं है कि भैया किताब के सामने बैठ गए, दरवाजा बंद कर दिया तो 12 घंटे आपने पढ़ाई करी, आपने अपने पेरेंट्स से बात करी, हाँ मैंने पढ़ाई कर ली। पेरेंट्स को शो ऑफ नहीं करना। आप लोग तो, बच्चे तो पेरेंट्स को शो ऑफ करने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चा क्या करता है जी, पढ़ता रहता है, हर वक्त पढ़ता रहता है, जब देखो पढ़ता रहता है। रिजल्ट क्या आया, फेल। अरे बच्चा तो आपका पढ़ता ही रहता था, फिर भी फेल। सर वो 12 घंटे पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, और वो पढ़ाई के बीच में जो 4 मेजर डिस्ट्रैक्शंस, आज मैं उसके बारे में बात करने आ रहा हूं। पहला नंबर 1 है ये आप लोगों के जेब में जो हर वक्त रहता है ना, बड़ी खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल फोन आपका सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन है बच्चों। हम सबके हाथ में मोबाइल फोन है, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है। बट मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन तब हो जब आप लोग कुछ आगे, जब आपका करियर बन चुका हो। आपके हाथ में अभी मोबाइल फोन सही नहीं है बच्चों। 2 महीने 3 महीने एग्जाम के लिए रह गए हैं, इनफैक्ट जो दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 2.5 महीने रह गए हैं, और जो बच्चे नवंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए 1.5 महीना रह गया। तो प्लीज, अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप पास हो, पॉजिटिव रिजल्ट हो, तो उस पॉजिटिव रिजल्ट के लिए एक चीज है जिसकी आपको बेइज्जती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बेइज्जती। इज्जत नहीं करनी इसकी। बेइज्जती पता कब होगी इसकी? बेइज्जती पता कब होगी? जब आप इसकी तरफ देखोगे नहीं, क्योंकि इसको तो पता है ये अभी उठाएगा मुझे, अभी उठाएगा मुझे, और मिनट दे तू। भाई वॉशरूम तक नहीं छोड़ते, वॉशरूम भी ले जाते हो मोबाइल। मतलब मोबाइल हर वक्त आपके हाथ में, जेब में, इधर उधर, हर वक्त अपडेशंस देखने के लिए। देखो, अगर मैं कहता हूं अपडेशंस देखने के लिए, मैं बात करता हूं इस टॉपिक पर भी है कि अपडेशंस देखने के लिए सर कुछ बातें होती हैं, जैसे हमें कई बार वीडियोस देखनी पड़ती हैं अपडेशंस देखने के लिए। मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो चिंता मत करो, वो अभी मैं बात करता हूं। मैं 12 घंटे की स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं। इन 12 घंटे की स्टडी के बीच में ये नहीं आना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली बच्चों, 12 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ सकते हो, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकते हो, पर अगर आपने 12 घंटे अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो प्लीज। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सक्सेस हो, तो मैं भी यही चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको 2 घंटे पढ़ाई जब आप करते हो, देखो डिपेंड करता है, हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 3 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं। तो अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो रेगुलर कैपेसिटी पर, तो उस वक्त इस मोबाइल की क्या कर देनी है? बेइज्जती। फोन स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई मैसेजेस नहीं। अरे यार गर्लफ्रेंड का मैसेज आने वाला है यार, या बॉयफ्रेंड से बात होने वाली, अरे बिल्कुल भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोबाइल दुश्मन है आप लोगों का। आपके बीच में और आपके सक्सेस के बीच में, आपके और आपके सक्सेस के बीच में एक मोबाइल खड़ा हुआ है। इसको पहले इसकी तो बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दो, बड़ा बुरा हाल कर दो। बुरा हाल कब होगा? जब आप इसका फोन स्विच ऑफ, पढ़ने स्टार्ट करोगे फोन स्विच ऑफ। हाँ भाई कर ले, कर भाई, फोन कर, स्विच ऑफ। बेइज्जती बेइज्जती, इसकी ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए। इस मोबाइल ने हमारा 90% टाइम काट दिया है, खत्म कर दिया। हम फैमिली से बात नहीं कर पाते, हम अपने मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। एक मजबूरी हो गई है। बट आपको बेइज्जती, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मेरी प्रायोरिटी मेरा सक्सेस है या फिर ये मोबाइल? मोबाइल के अंदर बने हुए एप्स आपको तंग करते हैं। फेसबुक हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया,
चाहे स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो ऐप्स है ना, ये आपको पूरा दिन आपको डाइवर्टेड रखेंगे। कभी किसी का कुछ शेयरिंग आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, अरे यार क्या बात है, लाइक करो इसको, शेयर करो। अरे भाई 2 महीने रुक जाओ, सिर्फ 2 महीने की रिक्वेस्ट है, तो हमारा टाइम निकल गया भाई। आप लोगों को 2 महीने और रुकना है, 2 महीने के लिए कह रहा हूं, बस 2 महीने के लिए आपको आपको इसकी इतनी बेइज्जती करनी है, इतनी बेइज्जती करनी है, ये दोबारा आपसे ऊपर कभी ना निकल पाए। आपकी प्रायोरिटीज को कहीं ये खत्म ना कर दे, इसकी इतनी बेइज्जती कर, स्विच ऑफ। बेइज्जती भाई आज के बाद से मत बोलियो। तो सबसे बड़ी बात है मेजर डिस्ट्रैक्शन मोबाइल। 2 महीने आप लोग, जब आप पढ़ रहे होगे तब आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए। 15 मिनट का ब्रेक लेते हो आप, जो 15 मिनट का ब्रेक लेते हो उसमें आपको, अगर आपने डिसाइड करना है कि आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है, उस 15-20 मिनट में खाना खाना है या वो जो भी एक्टिविटीज करनी है, तो 15-20 मिनट के अंदर जो आपका टाइम है ना, वो 15 से 20 मिनट आपको चाहे मोबाइल भी देखना हो ना 5-10 मिनट, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट जब आप फिर से पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में होना चाहिए मोबाइल बेइज्जती, फोन स्विच ऑफ, चल। अब भाई घर पे बैठे हो, अब कौन से घर वालों के कॉल आने हैं, घर वाली का कॉल आना होगा जो आने वाली है। अरे भाई छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ नहीं बड़ा इसके अंदर, बंद 2 महीने बिल्कुल बेइज्जती। नंबर 2, फैमिली इमोशंस। ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। पता नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट से पता नहीं कितने बच्चे एग्री करेंगे, बट मुझे अपने टाइम पे फैमिली डिस्टर्बेंस बहुत लगती थी। और ये रीजन मेरा ये था, फैमिली डिस्टर्बेंस नहीं था, फैमिली इमोशंस थे। जैसे मैं अगर 12 घंटे पढ़ लूंगा ना, तो मेरे पापा या मेरी मम्मी वो देखेंगे 3 घंटे 4 घंटे लगातार दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है पढ़ने के लिए। वो आएंगे, अरे बच्चा कितनी मेहनत करता है, मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। आप भी कहोगे हाँ पापा मैं बहुत मेहनत, आपको रोना आ जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे यार पापा क्या करें, डिग्री ऐसी है, एग्जाम ऐसा है, आपको रोना आ जाएगा। फिर आपका पापा कहेंगे अरे छोड़ना यार, पढ़ाई पढ़ाई होती रहेगी। मेरे टाइम पे ऐसा होता था, मतलब मेरे फादर सीए में फाइनल में मैं था, मुझे याद है, तो हम पूरा दिन ही पढ़ते थे, पता ही नहीं होता था दिन कब हुई रात कब हो गया, कुछ पता नहीं। तो बैठे हुए कमरे के अंदर और बंद करके अपने आप को, पापा आते थे तो मेरे ना कमरे में छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जो दूसरे मतलब कॉरिडोर से अटैच थी। तो मेरे कॉरिडोर से जब भी वो फादर निकलते थे, वो विंडो थी प्रॉपर, तो बंद थी विंडो, तो वो जब भी वो मेरे को मेरी तरफ देखते हुए जाते थे और फिर माना 10 मिनट मुझे देखते रहते थे कि यार ये बेचारा क्या हाल है इसका, पूरा दिन पढ़ता रहता। देखो आपको अगर मजा आ रहा होगा ना, तो आपको एक बातें ना चुभेंगी नहीं। इमोशंस, आपके जो फैमिली के इमोशंस है ना, इग्नोर कर दो थोड़े दिन के लिए, 2 महीने के लिए इग्नोर कर दो। आप ये समझो आप उन्हीं के लिए तो कर रहे हो सब कुछ। आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जिए? क्या आप नहीं चाहते कि उनके पास वो सब हो जो आप आज अमीरों के पास, इतने इतने लोगों के पास देखते हो? वो सब चाहते हो ना आप लोग, एक अच्छी लाइफ देखना चाहते हो ना उनकी भी, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, सिर्फ उनके लिए मेहनत करनी है। फोकस रखो, पेरेंट्स की चाहे फोटोग्राफ सामने लगा लो, बट आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों कई बार ऐसा होता था, इमोशंस डिस्टर्बेंस भी होती थी। जैसे मैं कुछ कहूंगा कि फैमिली रिलेटिव्स आ जाते थे। चलो अब मैं ये कहूंगा कि कोरोना के टाइम पर कम से कम ये फायदा तो है कि फैमिली एक दूसरे से मिल नहीं रही, वो चीजें कम है। पहले पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई। लोग कम जा रहे हैं, आ जा कम रहे हैं, ये बात तो सच्चाई है। सोशल डिस्टेंसिंग 100% तो कोई भी नहीं कर रहा, बट मैं कहूंगा 50% 60% हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, और वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, अगर हम लोग उतना भी अचीव कर पा रहे हैं तो बच्चों इस वजह से तो आपको बेनिफिट मिला है कि आप लोगों को घर पे रहना पड़ता है और फैमिली रिलेटिव्स नहीं आ रहे, बट फिर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है कि आप पापा गए जॉब पर, आप बैठे हो घर पर, मम्मी ने कभी कुछ भेज दिया कि ये लेके आओ, कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ। देखो आपको पहले तो अपना टारगेट पूरा करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने काम नहीं करने, ऑब्वियसली जो काम करने हैं वो तो करने ही है। आपको पता है कि मुझे वो काम करने हैं तो करने हैं। अगर वो चीज किसी और तरीके से हो सकती है, जैसे आपके कोई छोटा भाई है, उस पर ऑर्डर दे दिया, चल भाई तू लेके आ,
हाँ, अगर आप ये काम कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आपकी मजबूरी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप ये ये आपके घर के लिए काम है, कुछ काम घर के लिए करने पड़ते हैं, दिन में एक बार करने पड़ेगा, दिन में 10 बार थोड़ा ना करना पड़ेगा, एक बार 2 बार मैक्सिमम। 12 घंटे नहीं हो पाएगा, 11.5 घंटे, ठीक है। 12 घंटे तो हमारा टारगेट है ना बच्चों, 11.5 घंटे भी कर दिया तो इट डजेंट मैटर्स, 11.5 घंटे। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ 11.5 घंटे तो मैं सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ, मैं मोबाइल और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने की बात करता हूँ। 2-2.5 घंटे की लगातार पढ़ाई करके बीच में उठो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर इसके बाद फिर पढ़ो, फिर लगातार पढ़ो, फिर उठो, फिर लगातार पढ़ो। इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, फैमिली इमोशंस, थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, ये 2 महीने की बात है यार। सिर्फ इनके इमोशंस मत देखो कि मेरे पापा मम्मी मुझे बुला रहे हैं, अरे यार छोड़ पढ़ाई, रात को मेहनत इतनी करता है मेरा बच्चा। मैं इन बातों को इग्नोर करता था, तभी नाम के आगे सीएमए है। आप लोग भी नाम के आगे सीए, सीएस, सीएमए तभी लिखवा सकोगे जब इन बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं दोगे। वैल्यू दो, बट तब देना जब जरूरत हो। अभी अभी सिर्फ प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सक्सेस। आपके एग्जाम आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, तो सिर्फ फॉलो उसी चीज को करना है और कुछ नहीं। तीसरी डिस्ट्रैक्शन इस वक्त चल रही है कोरोना की, ये तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। कोरोना इधर उधर से होता है, आपको घर पे न्यूज मिल जाती है, आपकी फैमिली रिलेटिव्स में किसी को हो गया, अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया यार, फिर इधर उधर से आपको पता चल जाता है, तो आपके पड़ोसी में हो गया, आपका ये हो गया, तो आपका ध्यान फिर उधर चला जाओ, हमें हो गया तो, मेरे पापा को हो गया तो, मेरी मम्मी को हो गया तो, मेरे पापा बाहर निकलते हैं, रोज जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, उनको हो गया तो, हम तो गए, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है भाई, इस टाइम पर कोरोना का वो सिचुएशन नहीं है जो पहले था। हाँ, मैं समझता हूँ कोरोना का बहुत बुरा सिचुएशन निकला है, वह सिचुएशन निकला है, केसेस अभी और ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ये वो केसेस नहीं है जो पहले होते थे। पहले केसेस डेथ के होते थे बच्चों, इस वक्त रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो प्लीज अब इन बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो कोरोना वाले पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर दो। कोई कहता है कुछ हो गया, इग्नोर। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो आपकी सक्सेस के बीच में ये 3 चीजें खड़ी हैं, मोबाइल खड़ा है, फैमिली इमोशंस खड़े, लास्ट में कोरोना खड़ा है, और मैंने 4 बोले थे, चौथा है आपका इंस्टीट्यूट। नहीं देखो, सच्चाई तो यही है, असलियत में तो एंड में कौन खड़ा है? इंस्टीट्यूट। बट देखो, इंस्टीट्यूट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आप आईसीएआई की बात करो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, चाहे आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, चाहे आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करो, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप लोगों ने पहले 3 बातों पर ध्यान दिया तो। पहले 3 डिस्ट्रैक्शन जो है अगर आपने कवर अप कर लिए ना, तो ये चौथा जो पॉइंट है ना, इंस्टीट्यूट, वो अपने आप सक्सेसफुल में लेके जाएगा। इंस्टीट्यूट कहेगा भाई जो इस टाइम के डिस्ट्रैक्शंस को पार कर गया, लाओ इसको यार, यही बच्चा है सीए करने वाला, सीएस करने वाला, सीएमए करने वाला, लाओ इसको फाइनल में, ये क्या कर रहे हो तुम? तो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो आपको पास करेगा ही करेगा अगर आपने ये 3 मेजर डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान दिया। पहले 3 मेजर डिस्ट्रैक्शंस को काबू कर लो, चौथा अपने आप हो जाएगा, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेगा। समझ में आता है बच्चों? हम लोग इंस्टीट्यूट पर गुस्सा थोपते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा है, आईसीए ऐसा है, आईसीएसआई ऐसा है, वो पास ही नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, गलत बोलते हो आप लोग। इंस्टीट्यूट पास करने वाला नहीं है, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? दिक्कत पढ़ाई की है, दिक्कत मेहनत की है। अब मेरी वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो हैं, अरे छोड़ना, सर ने 12 घंटे कहा था, वो तो एक ऐसे ही कह दिया, हम 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, 12 घंटे मैंने आप लोगों को बोला ये पढ़ाई करनी है, इस वक्त का टाइम की बात कर रहा हूं मैं, पहले के टाइम की बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं अभी की बात कर रहा हूं। ये वीडियो अभी बनाई, इसका रीजन है कि 12 घंटे की स्टडी के बारे में आपको मैं बता सकूं कि आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बोला 2 से 2.5 घंटे की आपको रेगुलर स्टडी करके ब्रेक लेनी है, फिर से 2 से 2.5 घंटे बैठना है। 3 घंटे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा जल्दी बैठोगे उतनी जल्दी कवर अप कर पाओगे। फिर ब्रेक लेनी है और फिर 3 घंटे बैठना है, क्योंकि देखो, अच्छा गैप जरूर रखो बीच में, नहीं तो ना मजा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगने लग जाएगी जिंदगी। अरे यार सुबह उठते हैं फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, अरे यार मेरा दोस्त, वो पता है क्या है दोस्त का मतलब, दोस्त इधर उधर से डाइवर्जन, ये जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको कभी ना कोई मैसेज आ जाएगा, अरे हम लोग तो घूमने जा रहे हैं, फिर आपका दिमाग ना वहां चलने लग जाएगा, यार ये सही है यार, इनकी जिंदगी घूमने भी जाते हैं यार,
सब लोग मिल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने चले गए, अरे यार बढ़िया है यार इनकी ज़िंदगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ज़िंदगी बंद हो गई आप लोगों की? नहीं, आप लोगों की कोई ज़िंदगी बंद नहीं हुई है वाली। आपको ऐसा करना है, ऑब्वियसली इंजॉय करो, बट इंजॉय करने का टाइम आएगा आपके एग्जाम्स के बाद। 2 महीने की बात है यार, 2 महीने रुक जाओ। इतना टाइम रुके हो, भगवान ना करे ये जून में अटेम्प्ट जिनका खराब गया है, मई में जून में जिनके एग्जाम्स थे, उन बच्चों को नवंबर में देना पड़ रहा है, और नवंबर भी अगर खराब हो गया ना, पेरेंट्स, इनफैक्ट आप लोग खुद, टीचर्स, हम जैसे लोग जितने भी हैं आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बैठे हुए हैं, वो सब लोगों का एक बहुत डिसहार्टनिंग बात होगी अगर आप नहीं पास हुए। बहुत उम्मीदें होंगी आप लोगों से, क्योंकि इस टाइम पर आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसके एफर्ट्स, इसका फ़ायदा उठाना है। इसका नुकसान नहीं उठाना, इसका फ़ायदा उठाना है। मैं फिर से बोलूँगा, इसका नुकसान नहीं उठाना, इसका फ़ायदा उठाना है बच्चों। तो 4 बातें मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में अब डल गई होगी। मोबाइल की बेइज्जती करनी है बच्चों, बेइज्जती, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है भाई मोबाइल को, नुकसान हो जाएगा, खामखा फिर पेरेंट्स को और लेके देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नुकसान नहीं कराना। बेइज्जती, बेइज्जती मतलब स्विच ऑफ, जीता जागता है, स्विच ऑफ कर दिया, बेइज्जती हो गई ना, समझ गए। नंबर 2, फैमिली इमोशंस। फैमिली इमोशन जैसे मेरे साथ, अगर किसी के साथ मेरे ऐसा होता है, उन बातों पे ध्यान देना। नंबर 3 हो गया आपका कोरोना वाला पॉइंट। तो कोरोना वाला इस सिचुएशन में इस वक्त कोरोना सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है। नंबर 4 इज इंस्टीट्यूट, बट इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आप रेडी होगे, अगर आपने मेहनत की होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, सॉरी पढ़ते हैं, मैं पढ़ाने वाली आदत पड़ी हुई है, मोटिवेशन वीडियो कभी बनाई नहीं थी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इस बारे में ज़रूर अवेयर करूं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और आपको क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको आपने इग्नोर करना है, उनकी बेइज्जती करनी है, डिस्ट्रैक्शंस को ध्यान नहीं देना। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया। 2 महीने की बात है बच्चों, वापस आप लोग डिपेंड कर सकते हैं। देखो आप इसकी जब बेइज्जती करने लग जाओगे ना, मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो कोई जिंदगी का नहीं है। अगर ये आपने 2 महीने तक बेइज्जती करना है, आप इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके और कम करने लग जाओगे। छोड़े यार बेकार चीजें, अपने आप दिमाग से ऐप्स, ये गेम्स और ये सब चीजें जो है ना खत्म हो जाएंगी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं बहुत ही जल्द रिवीजन वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको रिवीजन करा सकूं। मैं बहुत सारी लाइव रिवीजन का भी प्लान कर रहा हूं, तो मैं अब आपके सामने हड़कंप मचाने वाला हूं। बट ये रिवीजन वीडियोस बीच में पढ़ाई के वक्त नहीं देखनी है, पढ़ाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं देखनी है। हाँ, जो पढ़ाई वाली रिवीजन वीडियोस होंगी और आपके उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी तो आप जरूर देख लेना। मोबाइल की तब थोड़ी इज्जत करके देख लेना, फिर बेइज्जती कर देना। बेइज्जती मतलब दूसरी कोई चीजों के पे जवाब नहीं दिया, स्विच ऑफ, बंद। समझ में आ गया ना? अपडेशंस आती हैं सर, अपडेशंस करनी होती हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, वो भी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। कई बार आप ही वीडियो निकालते हो, कोई दूसरे टीचर्स निकालते हैं, हमें देखना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको मत देखो ऑब्वियसली, बट आपको 12 घंटे का वो जो प्लान है ना, उस पर फोकस करके करना है। मैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि आप अगर 12 घंटे नहीं पढ़ते हैं, आप लोग 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत एनफ है। 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स। अब इस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना चाहिए? एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल। ठीक है, एक प्रैक्टिकल, सुबह प्रैक्टिकल उठा लो, या सॉरी सुबह थ्योरी उठा लो, शाम को प्रैक्टिकल उठा लो, तो आपको जैसा बेटर लगता है वैसे। तो आप प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। एक ही सब्जेक्ट को 15 दिन 10 दिन पढ़ना बहुत मुश्किल होगी। बेटर ये रहेगा कि आप लोग एक दिन प्रैक्टिकल, एक टाइम मॉर्निंग में प्रैक्टिकल, इवनिंग में थ्योरी, या फिर इवनिंग मॉर्निंग में थ्योरी, इवनिंग में प्रैक्टिकल, जैसे आपको अच्छा लगता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं तो देखो बच्चों, मैं तो रात को जागने वाला बंदा था, मैं तो रात को ही जाग के पढ़ता था। कई बच्चे तो सुबह सुबह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग। मेरे फादर हमेशा कहते थे सुबह सुबह उठ के पढ़ा कर। सुबह सुबह वो 6 बजे कहते थे, 6 बजे 5 बजे उठाकर, 4 बजे उठाकर, 5 बजे उठाकर, वो सुबह सुबह कहते थे। बट मेरा फोकस होता था मैं रात को ही पढ़ लूंगा, मैं सुबह का टेंशन नहीं लेना चाहता कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो मैं सुबह के ऊपर कभी डिपेंडेंट ही नहीं हुआ, रात को ही पढ़ता था। देखो अल्टीमेटली शांति रात को भी मिलती है, सुबह भी मिलती है। फर्क यही है कि सुबह में थोड़ी सी फ्रेश स्टडी होती है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। बट अब देखो सबकी सोच है। मुझे मॉर्निंग में उठता था तो मेरे को नींद इतनी आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से नहीं हो रही। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है कि इवनिंग में ही पढ़ के जाओ, क्योंकि उस वक्त 3 बजे तक अगर नींद नहीं आ रही है तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो एक शुरुआत से प्रोसेस बना हुआ था। तो आप लोग भी अपने हिसाब से सोच सकते हो, कुछ मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ इवनिंग में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्लियर बच्चों?
ठीक है बच्चों, तो ये 4 डिस्ट्रैक्शंस फिर से लास्ट टाइम एक बार रिवाइज करा दूं। मोबाइल खत्म, आज से स्विच ऑफ। नंबर 2, अच्छा स्विच ऑफ सिर्फ पढ़ाई के टाइम में। नंबर 2, कोरोना हो गया, फैमिली इमोशंस हो गए। नंबर 4, इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं कहेगा भैया, वो आपको पास करके ही रहेगा अगर आपने पहले 3 बातों को ध्यान दे दिया। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।